वेल हेलो माय 10th ग्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं योर फर्स्ट पोम ऑफ द सिलेबस व्हिच इज डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, इसी चैनल पे मैंने अ लेटर टू गॉड की समरी और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी पोस्ट कर दी है, तो मेक श्योर कि आप उसको एक बार देखो अच्छे से, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम्स। So this is Kirti, your English educator from Planet Spark, and let's start with today's video, today's poem and उसका analysis और explanation. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, the name of the poem here is Dust of Snow. Dust of Snow जो है ये poem का नाम है, and the poet is Robert Frost. Robert Frost. तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो जो है ये बात कर रहा है स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लिटिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज। तो आई होप आपको पोम के जो नाम का मतलब है वो समझ में आ गया होगा। Now moving on, थोड़ा सा पोएट के बारे में बात करते हैं। Like I said, the name of the poet is Robert Frost. तो जब भी पोएम लिखी गई थी, it was in 1923, which was after the World War I. 1914 से 18 में World War I हुआ था. And after that, there was a lot of despair, lot of hopelessness in the country. और आप वर्ल्ड में भी कह सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिफिकल्टी जो है सबकी लाइफ में आ गई थी। इकोनॉमिकली भी बहुत सारी नेशंस जो है दे वरंट डूइंग गुड। तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्पेयर, बिकॉज ऑफ दैट होपलेसनेस इन द कंट्री, वी कैन से कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये इस तरीके की पोम लिखी है टू हेल्प द रीडर्स, टू हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड कि जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई ऑलवेज फील लाइक कि किसी पोम से कनेक्ट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें। तो कभी आपके साथ आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि स्कूल में आपका दिन बहुत ख़राब गया होगा, टीचर ने डांट लगा दी होगी या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, बट व्हेन यू कम बैक होम आपकी मम्मा ने, आपके पापा ने आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई है, एंड जस्ट दैट लिटिल moment, it changes your entire mood. So that is what the poem talks about, कि कैसे, how the small things, how the small moments can significantly change our mood. One second. How these small moments can significantly change our mood from डिस्पेयर टू जॉय। डिस्पेयर से, डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस, व्हेन यू आर फीलिंग अपसेट, जब अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो। तो हाउ दीज स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, हाउ दीज स्मॉल मोमेंट्स जो नेचर से रिलेटेड होते हैं वो कैसे एकदम से आपका जो मूड है वो चेंज कर देते हैं। आप सैड फील कर रहे होते हो एक मोमेंट में, एंड देन समथिंग लिटिल हैपेंस एंड इमीडिएटली यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, आप जॉयफुल फील करना शुरू कर देते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस, विद द डिस्कशन ऑफ द पोम नाउ। तो सबसे पहले ये जो है पोएम सिर्फ 8 लाइन्स की है, इट्स वेरी शॉर्ट, इट्स जस्ट 8 लाइन्स and it's a very short poem, and this is the first stanza. तो साथ में पढ़ते हैं, let's read it together. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे जो एक क्रो है, how a bird, how a crow shook down on me. shook का मतलब shake. shook down on me the dust of snow. Dust of snow means snow के particles, particles of snow, particles of snow from a hemlock tree. hemlock जो है एक बहुत poisonous tree होता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि पोम में हो क्या रहा है। तो इनिशियली क्या है, जो पोएट है वो हैमलेक ट्री जो है उसके नीचे खड़ा है, एंड ही इज फीलिंग वेरी सैड, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा अपसेट। ही हैज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है अब, एंड विद दैट फीलिंग, विद दैट सैडनेस, विद दैट डिस्पेयर, वो उस ट्री के नीचे खड़ा है, हैमलॉक ट्री के नीचे। और तभी क्या होता है, एक क्रू आता है, उस हैमलेक ट्री पे बैठता है, एंड उस ट्री पे, ऑफ कोर्स इट्स द टाइम ऑफ विंटर, अगर स्नो है तो विंटर का टाइम है, स्नोफॉल हुई है,
तो जो स्नो के पार्टिकल्स ट्रीज पे इकट्ठा हो जाते हैं, द क्रो शेक्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन पे जो है गिर जाते हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा कि जो पोएट है ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ टॉक्सिक poisonous tree and he was feeling very depressed. उसका मूड एकदम खराब था और एकदम से unexpectedly एक क्रो आता है और he shakes the fine snow particles from that tree और वो उसके shoulders उसके ऊपर गिर जाते हैं, those particles of snow. तो आई होप आप सब लोगों को ये फर्स्ट स्टैंजा जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो पोएट है, इट इज़ द टाइम ऑफ विंटर, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है स्पेशली हम लोगों को विंटर्स में, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है इट इज़ वेरी डार्क, राइट. तो जो पोएट भी है ही इज़ इन अ वेरी डार्क, डिप्रेस्ड एंड सैड मूड, और एकदम से एक क्रो आके हेमलेट ट्री पे बैठता है. ही शेक्स द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री और उस ट्री से स्नो के जो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ दैट स्नो, दे फॉल ऑन द शोल्डर्स, दे फॉल ऑन हिम. नाउ अब देखते हैं उसके बाद जो है वो क्या होता है. दिस इज द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोम, स्टैंजा 2. The next 4 lines. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो उस इंसिडेंट की वजह से, उस एक स्मॉल मोमेंट की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्रो, क्या हुआ है, पोएट का जो है चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, चेंज ऑफ मूड हुआ है. तो सबसे पहले जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट उसका जो मूड है वो चेंज हो गया है. ही हैज स्टार्टेड फीलिंग बेटर, ही इज इन अ बेटर मूड and he's feeling happy and he's feeling that joy of life. He is feeling that joy of life just because of that small incident. And that small incident also saved some part of a day I had rued. Rued का मतलब जो वो पूरा दिन regret में और sorrow में स्पेंड कर रहा था, रिग्रेट एंड सॉरो में स्पेंड कर रहा था, और जो बाकी का उसका बचा हुआ दिन था, मोस्ट प्रोबेबली वो उस दिन को भी पूरा ऐसे ही स्पेंड करता, इन दैट सेम फीलिंग, इन दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, सैडनेस, डिस्पेयर और डिप्रेशन में वो उसी को वैसे ही अपने दिन को स्पेंड करता अगर वो मोमेंट उसके साथ नहीं होता. तो जस्ट दैट स्मॉल इंसिडेंट, वो एक नेचर का छोटा सा प्यारा सा जो इंसिडेंट हुआ, उसने उसका हार्ट जो है उसको चेंज किया, उसके मूड को चेंज किया, उसको लाइटन फील करवाया है. उसका मूड जो है वो बहुत बेटर हो गया है. ही इज फीलिंग अ लिटिल हैप्पियर, और एक जॉय ऑफ लाइफ जो है, दैट मोमेंट हैज फिल्ड हिम विद द जॉय ऑफ लाइफ. सो दैट इज व्हाट द पोएम टॉक्स अबाउट, कि हाउ अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट कैन ऑल्टर. आप अभी ये वर्ड जो है बहुत अच्छे से याद रखना, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज. तो ट्राई यूजिंग दिस वर्ड इन योर आंसर्स when you're writing the answers of this poem, ki how a small incident, how a small natural incident altered the poet's mood, right? The author's depressive mood. So this is what the poem talks about. अभी psychologically poem के बारे में हम बात करते हैं, that before that incident जो poet है he was feeling very sad and depressed, he was feeling hopeless, devastated feel कर रहा था, he was lost in his dark thoughts, and वो पूरा दिन उसका regret में या sorrow में ही निकलता. But then what happened? That small natural incident, nature का एक छोटा सा incident हुआ, and it changed his mood entirely. And after that incident, he started feeling happy. उसका mood जो है, it was uplifted. He started feeling refreshed or soothed और पीसफुल जो है ही वॉज फीलिंग. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड कि कैसे वो अपना पूरा दिन उस फीलिंग में वेस्ट कर देता, बट नाउ दैट डे हैज बीन सेव्ड, अ डे सेव्ड फ्रॉम रूइन. वो उसका दिन जो है पूरा बर्बाद होता उसी फीलिंग में, और कैसे उस एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से हिज मूड हैज बीन अपलिफ्टेड. तो बेसिकली जो पोएम है, इट इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, दैट इज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर. हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि कैसे
just being with nature can make us feel bad, sorry, make us feel good, make us feel refreshed. I'm very sorry for that word. तो इसको हम relate कर सकते हैं कि कैसे हमारी life जब बहुत ज़्यादा busy हो जाती है, we feel very tired और हम लोगों को लगता है that we need a break, पहाड़ों में घूमने जाने का बहुत ज़्यादा मन है, we need to sit with nature कि नदी किनारे बैठना है, river के किनारे बैठना है, mountains से सुंदर सुंदर views देखने हैं, we need to breathe in the fresh air, right? तो हमको भी वो ब्रेक चाहिए होता है, तो वो हम जो हील करते हैं इन द लैप ऑफ नेचर, एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड विद द पोएट एज वेल, कि कैसे नेचर ने उसको हील किया है, उसके मूड को हील किया है. एंड द पोएम इट टॉक्स अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि कैसे नेचर के छोटे छोटे जो स्मॉल मोमेंट्स हैं वो भी हम लोगों को बेटर फील करा देते हैं. नाउ मूविंग ऑन, थोड़ा सा सिंबल्स की भी बात करते हैं पोम में. तो जो सिंबल है लाइक क्रो एंड हैमलेट ट्री, तो क्रो को एक बहुत ज्यादा ना बैड ओमन माना जाता है कि जहां पे आपको क्रो दिख रहा है ना तो मतलब कुछ गलत होगा, कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत गंदा होने वाला है. एंड हैमलेट ट्री अगेन बहुत पॉइजनस होता है, राइट? तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे आर नेगेटिव सिंबल्स है. बट द कॉन्ट्रास्ट, द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे इनको पॉजिटिव सिंबल्स की तरह यूज किया है इन हिज पोएम, हाउ ही हैज यूज्ड दीज नेगेटिव सिंबल्स पॉजिटिवली इन द पोम. जैसे एक ब्लैक क्रो की अगर हम बात करें तो उसको माना जाता है बैड ओमेन को, क्रो की जो वॉइस इट इज़ वेरी हार्श और उनको सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है, इनऑस्पिशियस माना जाता है. एंड सिमिलरली हैमलॉक जो ट्री है इट इज़ वेरी टॉक्सिक, पॉइजनस. और ये जो दोनों सिंबल्स है इनको क्या माना जाता है? नेगेटिव. दे शो द नेगेटिव साइड ऑफ नेचर. बट नाउ व्हाट हैज द पोएट डन हियर? फ्रॉस्ट ने क्या किया है? क्रो को यूज किया है हाउ ही ब्रिंग्स अनएक्सपेक्टेड जॉय इन हिज लाइफ, हाउ बिकॉज ऑफ दैट क्रो हिज मूड चेंज्ड इंटायरली, और कैसे एक अवेकनिंग हुई है पोइट की बिकॉज ऑफ दैट. और हैमलेट ट्री जो है इट प्रोवाइड्स दैट ब्यूटिफुल फाइन पार्टिकल्स, डेलिकेट डस्ट ऑफ स्नो, जो फिजिकली उसके पोइट के जो माइंड है उसको हील करती है. So we can see how the poet has used negative symbols positively. Crow जो है he brings unexpected joy. Hamlet tree जो है वो उसको dust of snow देता है, fine particles of snow उसके जो shoulders पे गिरते हैं. It is because of that Hamlet tree. तो in dark, bitter और toxic चीजों को कैसे जो पोइट है वो बहुत पॉजिटिवली यूज करता है, राइट? हाउ फ्रॉस्ट यूजेस दीज डार्क, बिटर एंड आई एम रिपीटिंग, टॉक्सिक, डार्क, बिटर एंड टॉक्सिक जो नेचर के एस्पेक्ट है उनको कैसे लाइट और हीलिंग के लिए यूज करता है. दैट इज ब्यूटिफुल. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट द पोएम इज अबाउट हियर. कैसे जो नेचर के स्मॉल मोमेंट्स होते हैं, हाउ दे कैन ऑल्टर, हाउ दे कैन चेंज आवर मूड, हाउ दे कैन लाइटन आवर मूड. तो एक छोटा सा आपके लिए एक फॉर्मूला में लाई हूं टू अंडरस्टैंड दिस पोएम विच इज SHH. तो S का मतलब है स्मॉल मोमेंट्स, हाउ स्मॉल मोमेंट्स दे कैन ब्रिंग मैसिव चेंजेस. कैसे एकदम से हमारा जो मूड है, हमारा ह्यूमंस का जो मूड होता है, कैसे उसको एकदम शिफ्ट कर देते हैं द स्मॉल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ. एंड द H स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस. कैसे हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. बिफोर स्टैंडिंग बिलो द हैमलेट ट्री, शायद पोइट को नहीं पता होगा कि उसके साथ ऐसे होने वाला है, तो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. तो जो ये अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, हाउ दे कैन ऑल्सो ब्रिंग अस हैप्पीनेस, कैसे ये हमारी लाइफ में जो है जॉय लेके आते हैं. जैसे कि जो नेगेटिव सिंबल्स है क्रो और हैमलेट ट्री, कैसे वो भी हमारी लाइफ में जॉय ला सकते हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को फिल कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज हीलिंग, द हीलिंग power of nature, कि कैसे just being in nature can heal your soul, it can heal your mind, it can heal your bad mood also. So that is what the poem is about the small moments of life, about how unexpected moments can bring you joy and happiness, and the healing power of nature, how it can soothe you,
how it can refreshen and lighten up your mood. So that is what the poem was about, and I hope आप सब लोगों को बहुत अच्छे से जो है poem समझ में आई होगी. So make sure to like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more such English videos like this. This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and before we end the video, just one little thing. Description में आपको इसके मिल जाएगा एक link जिससे आप ले सकते हो एक free demo in Planet Spark. So make sure कि आप जल्दी से उस link पे click करो and book yourself a free demo today, right now. And I'll see you in the next session. Bye bye.